मैं गाजियाबाद में इसलिए कार्यक्रम करना चाहता था कि गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के गाजीपुर तक विस्तार है उत्तर प्रदेश का। और इधर जब किसानों को लेकर के आंदोलन बड़ा हुआ तो उस समय दुनिया ने और देश ने पहचाना कि गाजियाबाद में भी किसान जागरूक है और वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकता है। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के गाजीपुर तक किसान है और किसान क्यों पीड़ित है, क्यों परेशान है, इस सवालों को लेकर के मैं आपके बीच में चर्चा करना चाहता था। आज सवाल ये कि अगर किसान का बेटा खेती क्यों नहीं करना चाहता है, किसान क्यों नहीं बनना चाहता है? आंकड़े बताते हैं कि शिक्षित नौजवान खेती किसानी नहीं करना चाहता है और अगर विकल्प मिले तो 1/3 लोग खेती बाड़ी जोड़ देंगे, खेती बाड़ी को छोड़ देंगे। विजन इंडिया के माध्यम से हम उन तमाम बिंदुओं को उठाना चाहते थे और आपसे संवाद कर करके जानकारी चाहते थे। यहां पर उन्नत किसान, उद्यमी और प्रोफेशनल्स और बुद्धिजीवी कई हमारे महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं जो जानकारी देते हैं। उन सब का संकलन कर करके हम लोग भविष्य में काम कर सकते थे। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और देश भी कृषि प्रधान है। ये हमारी फाउंडेशन है। बिना एग्रीकल्चर के हमारी कोई ग्रोथ में हम कहीं दिखाई नहीं देंगे। और गाजियाबाद हमारा रूरल अर्बन का एक ब्लेंड है, एक फ्यूजन, या यहां कहें हम कि रूरल और अर्बन का एक फ्यूजन है। यहां पे इंडस्ट्रीज है, यहां पर शहर बहुत बड़ा है, मंडी बहुत बड़ी है, तो इसलिए हम लोग यहां से शुरुआत करना चाहते थे। और यही क्षेत्र वो है जो गन्ना किसानों से बहुत ही प्रभावित रहता है। हमारे किसानों को यह कहा गया कि आय दोगुनी होगी, लेकिन आय दोगुनी नहीं सरकार के माध्यम से, कागज पे तो दिखती है लेकिन सच्चाई उस जमीन पर नहीं होती है। यह सबसे बड़ा बिंदु जो हम लोग यहां उठाना चाहते थे कि आय किसानों की कैसे बढ़े। जो अभी आंकड़े बताते हैं वो 8,000 और 10,000 के लगभग ही किसानों की आय है। और अगर हम आज के आकलन करें, आज के समय के हिसाब से, तो 11 और 12,000 के बीच में ही होगी किसान की आय। और जो हमारा 90% किसान है वो 1 हेक्टेयर कम की जमीन जोतता है। एनसीआरबी का डेटा यह कहता है कि 10 लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं पूरे देश में। यूपी में लगभग किसान और मजदूर को हम मिला लें तो लगभग 1,000 से ज्यादा आत्महत्याएं की हैं। और हमारे किसानों पे कर्ज बहुत है। जो कर्ज हमें 26,000 से लेकर के 51,000 करोड़ तक का कर्ज है हमारे किसानों पर। और अगर हम ये माने कि आलू का किसान जो आज सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी में है, पीड़ित भी है, परेशान भी है, तो उसके लिए ना प्रोसेस है, ना स्टोरेज है, ना उसकी कोल्ड चेन है। ये बहुत संकट पैदा हो रहा है। एमएसपी पे खरीद नहीं है और एमएसपी को लेकर के बहुत बहस हुई, बहुत आंदोलन हुआ। उसके बावजूद भी सरकार इस पर कोई अपना पक्ष साफ नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये गाजियाबाद से लेकर के और पूरा हिस्सा, हम शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और इस इलाके को देखें, और उत्तर प्रदेश का जो हमारा सेंट्रल यूपी है या ईस्टर्न यूपी है, उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है, गन्ने की पैदावार करता है, और चीनी का उत्पादन में भी हम नंबर 1 हैं। आए दिन हमारे किसानों को यह सामना करना पड़ता है कि उनका भुगतान नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा फैसला आज के दिन हम लोग लेना चाहते थे कि आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी और हमारा विजन होगा कि 24 घंटे के अंदर किसानों का भुगतान हो जाए गन्ने का। वो इंतजाम हम लोग करने का फैसला ले रहे थे और ले रहे हैं आज 24 घंटे के अंदर। या यूं कहें कि जैसे किसान की पर्ची उसके हाथ में आती है,
अकाउंट में उसके पैसा पहुंच जाएगा। उसके लिए अगर हमें किसान के लिए रिवॉल्विंग फंड बनाना पड़े, और जिन लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी ने किसान रिवॉल्विंग फंड बनाने की तैयारी की थी, और लगभग 15,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे, जिससे किसान के हाथ में जैसे ही पर्ची आए उसका भुगतान उसके अकाउंट में पहुंच जाए, सीधा सीधा पहुंच जाए। और उद्योगपतियों का जो एस्क्रो अकाउंट है, हमारे एस्क्रो अकाउंट से उनका भुगतान या सरकार का तालमेल रहेगा। किसान को भुगतान के लिए भागना नहीं पड़ेगा, इधर उधर आंदोलन या धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। सरकार और उद्योगपति के बीच में अगर सरकार को अपना पैसा लेना भी पड़ेगा तो एस्क्रो अकाउंट उससे पैसा ले लेंगे। और उधर एथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ाना, हमारे रिकवरी कैसे बढ़े उसके लिए भी अगर हमें फंड के लिए बजट से इंतजाम करना पड़ेगा, तो हजारों करोड़ 5,000 करोड़ का लक्ष्य बांध के चल रहे हैं कि किसानों के लिए और उद्योगपतियों के लिए, कि जिससे कि रिकवरी रेट बढ़ाई जा सके। हम ये भी फैसला लेना चाहते थे आज कि एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे, हम लोग एमएसपी को देना चाहते हैं। 23 फसलें हैं, दूध को भी शामिल कर करके। और मुझे याद है दूध के उत्पादन में और दूध के कारखानों में जो अमूल और हमारा पराग था, उसमें बड़े पैमाने पे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। ऐसे बहुत सारे फैसले आज के दिन हम लोग लेना चाहते थे। बड़े पैमाने पे हमारा किसान इस बात के लिए परेशान और तकलीफ में रहता है क्योंकि उसके लोन लेना पड़ता है, और लोन को उसकी मदद के लिए अगर एग्रीकल्चर डेट रिलीफ एक्ट भी लाना पड़ेगा तो हम लोग लाएंगे। इसके साथ साथ कमीशन बनाएंगे जिससे किसान को तकलीफ और परेशानी ना हो लोन उनको लेकर के। एक किसान आयोग का भी गठन करेंगे जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान हो। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो उसके लिए विशेष बजट दे करके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे। जिस तरीके से समाजवादी सरकार में मंडी बनाना शुरू हो गई थी, वो प्लेटफॉर्म्स बनाने शुरू कर दिए थे जहां पर किसानों को उनकी फसल का भुगतान हो सके। एग्रो प्रोसेसिंग और फूड क्लस्टर का काम शुरू कर दिया था हम लोगों ने। उसके कई एग्जाम्पल हैं जहां पर हम लोगों का काम शुरू हुआ, किसानों को अभी भी मदद मिल रही है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाया जाए, सीड को लेकर के हमें रिसर्च इंस्टीट्यूट से सहयोग लेकर के रिसर्च इंस्टीट्यूट से सहारा लेकर के सीड का सवाल का भी निराकरण करना है। साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स को लेकर के भी बहुत चिंतित रहता है किसान, उसकी आमदनी कैसे बढ़े उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। मैं आज के दिन जब हम इस सवाल पर बैठे हैं यही भरोसा दिलाना चाहते हैं कि किसान खुशहाल हो, और जो किसान के सामने संकट है कि हमारा किसान पीड़ित भी है, परेशान भी है, उसकी मदद करने का काम करेंगे। और मैं आखिरी में यही कहूंगा कि जब हमारा खेत मुस्कुराएगा तब देश मुस्कुराएगा, खेत मुस्कुराएगा तो देश भी मुस्कुराएगा, और हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी, और साथ ही रोजगार और प्रदेश भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा।